एक दो सवाल में से कई ज्यादा पूछा जाता है कि सर हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में जो नॉवल सेक्शन आता है, इस नॉवल सेक्शन को याद कैसे करें, कैसे चैप्टर्स की कहानी को याद करिए रखें, क्योंकि कितना भी पढ़ लो, कितना भी रट्टा मार लो, दिमाग में चीजें बैठती ही नहीं है। बैठने के लिए कुछ समय तक बैठ जाएगी, लेकिन उसके बाद चीजें बैठती ही नहीं है, चीजें मैं भूलता जाता हूँ। और अगर आप सिर्फ इंग्लिश की बात करें या फिर किसी थियोरेटिकल सब्जेक्ट की बात करें, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जिन्हें अगर आप फॉलो करते तो मैं आपको एक अश्योरिटी दे सकता हूं कि आप आंसर्स भूलोगे नहीं और चीजें आपकी बहुत आराम से कंप्लीट होती जाएंगी। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है ओमकार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं प्रदीप 11th एंड 12th अकेडमी पे, जहां पर मैं आज आपके लिए बहुत ही फर्स्ट क्लास वीडियो लेकर आ रहा हूं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और इसको इंप्लीमेंट करिएगा ताकि आपकी क्या हेल्प हो सके। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं, आरसीसी 2.0 बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही है। ठीक है, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। आज शाम को हमारा इंग्लिश का लेक्चर होने वाला है। ठीक है, इंग्लिश के लेक्चर में हम जो है प्रो सेक्शन क्या कवर करने वाले हैं, जहां पे हम 7 8 जो चैप्टर्स है वो क्या कंप्लीट करेंगे हमारे शॉर्ट नोट्स की मदद से है। तो अगर आपका चैप्टर सेक्शन नहीं कंप्लीट हुआ तो आ जाओ, मेरे साथ जुड़ सकते हो और चीजें हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो अगर हमें पढ़ाई करनी, अगर हमें ज्यादा लंबे समय तक याद करके रखना है, तो हमें सबसे पहली चीज क्या करनी पड़ेगी, हमें स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। एक ये चीज होती है कि जब हम आंसर्स लर्न कर लेते हैं या फिर हम कहानी लर्न कर लेते हैं, और कहानी लर्न करने के बाद अगर हम चीजें भूलते जाते हैं, तो ये कोई आपकी दिमागी बोलते हैं ना कि दिमागी मेंटालिटी डिजीज नहीं है। ठीक है, कोई मेंटल डिजीज नहीं है, ये आपका क्या एक जो तरीका, आपका जो एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस ही आपका सबसे खराब है। सबसे पहली चीज यहाँ पे आपको कभी भी ये नहीं बोला जाता है कि आप जब कभी भी कोई भी चैप्टर लर्न करो या फिर कोई भी नॉवल आप लर्न करो, तो ये नहीं बोला जाता कि आप उसको बार बार रीड करो, बार बार रट्टा मार करो। आपको यहाँ पे क्या करना होता है, आपको सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे ये करना होता है कि आपको उसको एक स्मार्ट और इफेक्टिव तरीके से पढ़ना होता है। वो कैसे स्मार्ट और इफेक्टिव तरीका होगा मैं आपको बताता हूँ। जब कभी भी किसी भी चैप्टर को आप जब पढ़ते हो, तो सबसे पहले मैं ये कभी भी नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप चुपचाप पहले टेक्स्ट बुक उठाओ, टेक्स्ट बुक को रीड करना चालू करो। नहीं, ये चीज आपको करनी ही नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है, उस चैप्टर की समरी जो है, वो समरी को आपको क्या करना है, समझ लेना है। कोई भी चैप्टर है, चाहे एन एस्ट्रोलॉजिस्ट डे हो गया, ऑल सिंग प्लीज हो गया, फिर नॉवल ले लो, द साइन ऑफ 4 हो गया, ठीक है, या फिर द वर्ल्ड इन 80 डेज, ठीक, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज हो गया, कोई भी ले लो, टू सर विथ लव हो गया। इनको मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि सबसे पहले आप टेक्स्ट बुक उठाओ, टेक्स्ट बुक को रीड करना चालू करो। व्हाट आई सजेस्ट यू, सबसे पहली चीज उसकी समरी समझो। समरी आप कहां से समझ सकते हो? समरी आप दो जगह से समझ सकते हो। एक तो सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो समरी जो है आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हो, या फिर आप जो है आपकी कोई भी टेक्सुअल जो समरी दी रहती है टेक्स्ट बुक में उस चैप्टर से रिलेटेड, वो आप समरी रीड करो। जैसे आपको कहानी के बारे में कंप्लीट आइडिया आ जाएगा, कहानी के बारे में जब एक आइडिया आपको आ जाएगा, जब आपने एक सिंक बना लिया होगा कि पहले ये हुआ है, फिर वो हुआ है, फिर ये चीज हुई है, फिर वो चीज हुई है, फिर आपके दिमाग में कहानी का एक पूरा प्लॉट रेडी हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको टेक्स्ट बुक रीड करने के पीछे जाना है। ठीक है, और एक और चीज है कि आप कहानी को रट्टा मत मारते बैठो। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, रट्टा नहीं मारना आपको कि ऐसा हुआ फिर वैसा हुआ, ये चीज हुई, नहीं। आपको ये रट्टा नहीं मारना कि हाँ नहीं, आपको समझना है कि कहानी में पहले सबसे पहले ये हुआ था। जैसे अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज में अगर बात करूं, तो फिलियस फॉक पहले कहाँ गया था? फिलियस फॉक पहले रिफॉर्मर क्लब गए थे, जहां पर उनके कुछ दोस्त थे, उनके बीच में क्या शर्त लगी कि क्या करेंगे कि पूरी दुनिया जो हम 80 डेज में क्या कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये शर्त लगी। फिर वो क्या करे, वो अपना बोरिया बिस्तरा लेके पासपोर्ट के साथ के बाहर गए। तो देखो अब यहाँ पे मैंने ये रट्टा नहीं मार के रखा है, ये मैंने कहानी को समझ के रखी है कि फिलियस फॉक पहले कहाँ गए? रिफॉर्मर क्लब गए। रिफॉर्मर क्लब से वो कहाँ गए? वो आपके चले गए आपका जो शर्त था उसको बेड को पूरा करने के लिए। फिर वो लंदन से निकले, लंदन से लेके वगैरह वगैरह जगह गए, बंबई गए, फिर वहां पे कलकत्ता गए। कलकत्ता में उनको कौन मिली? ऑडा मिली। फिर ऑडा के साथ वो कहाँ पे चले आए? आपका इंग्लैंड की तरफ बढ़ ही रहे थे कि लिवरपूल में उनको कौन पकड़ लिया? डिटेक्टिव पिक्स ने क्या पकड़ लिया। फिर वहां पे कुछ इश्यूज हुए, फिर उसके बाद वो डिटेक्टिव पिक्स उनको रिलीज किया, तो वो वापस से कहा गए अपने होम टाउन आ गए। जब होम टाउन आए तो उनको लगा वो शर्त हार गए। शर्त हारने के बावजूद भी फिर जो आपका पासपोर्ट था, वो पासपोर्ट बाहर निकला, तो उसको समझ में आया नहीं भाई अभी भी एक दिन बाकी है, हम टाइम में जल्दी आ गया था, तो अभी भी कुछ टाइम बाकी है जहां पे हम शर्त क्या जीता। तो दोनों फटाफट कहां पे चले गए? आपके रिफॉर्मर क्लब चले गए। तो यहाँ पे मैंने कहानी रट्टा नहीं मानी, मैंने समझा कि उसके साथ फिलियस फॉक के साथ क्या क्या हुआ था, क्या क्या इवेंट्स हुए थे। तो सबसे पहली चीज यही है कि जब कभी भी आप कोई भी चीज रट्टा मारते हो तो आपको ज्यादा दिन तक याद नहीं रहेगा, और वो ज्यादा समय तक नहीं याद है। जब आप चीजें समझ लोगे तो वो ज्यादा टाइम और ज्यादा समय तक आपके लिए रहता है। ठीक है, अगर आपको ज्यादा दिक्कत आ रही होगी तो आप कहानी को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर लो। सबसे पहली चीज, इसको 3 से 4 पार्ट में डिवाइड कर लो। जैसे फिलियस फॉक की कहानी बता दो, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, कि पहला उसका ले लो कि शर्त लगाने वाला एक प्लॉट अपने देख लिया कि शर्त लगा कैसे था, तो ऐसे ऐसे ही हुआ था, ये चीजें हुई थी, तो इसकी वजह से शर्त लगी। फिर उसके बाद वो ट्रैवल करने के लिए तो किसके साथ गया, तो वो पूरा इवेंट का पिक बना दूं।
फिर उसका लिवरपूल में उसके साथ क्या हुआ वो एक बता दो, फिर लंदन वापस आने का तो उसके साथ क्या। तो कहानी को आपने क्या कर दिया, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो अब 4 पार्ट है, तो 4 पार्ट में उसके साथ क्या क्या चीजें हुई ये आपको पूरा क्लियरली क्या होता है पता होता है। तो आपको चीजें और अच्छी तरीके से यहाँ पे क्या रहेगी, याद रहेगी। फिर उसके बाद आपको बुक का पूरा बंद कर देना। कहानी रीड करने के बाद एक समरी दी, समरी समझने के बाद कहानी को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। फिर उसके बाद आप देखोगे एक एक पार्ट में क्या क्या इवेंट हुआ था, उसको टेक्स्ट बुक रीड करके अच्छे से समझ लो। फिर बुक बंद कर लोगे, बुक बंद करके अब आपको क्या करना है, अब आपको 2 चीज आप कर सकते हो। सबसे पहली चीज, आपका कोई फ्रेंड होगा, आपका कोई दोस्त होगा, या फिर अगर मैं बात करूं आपके कोई भाई बहन होंगे, उनको ये पूरी कहानी बताओ। तुमको पता है मेरा एक नॉवल है उसमें क्या क्या कहानी, तो आप उसको समझाओ कि ये ऐसे हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर ये चीजें हुई थी। या फिर आप एक वीडियो रिकॉर्ड करो, ऐसा यूट्यूब पे वीडियो, हे गाइस हेलो एवरीवन, ठीक है, और फिर वहां पे आप कहानी बताना शुरू करो। तो वो जितना आप बोलोगे, जितना उसको आप रिपीट करोगे, तो उतनी चीजें आपके अंदर क्या और ज्यादा बढ़ती जाएगी। और फिर एक बार जब नॉवल पढ़ लिया, जब पहले दिन पढ़ा तो पहले दिन पढ़ने का अगेन दूसरे दिन वापस पढ़ो, ठीक है। फिर उसके बाद फिर 3 दिन के गैप में उसको रिवाइज करो, फिर 7 दिन के गैप में उसको क्या वापस से रिवाइज करो। फिर उसके बाद रिपीटेटिव 3-4 दिन के गैप में आप उसको रिवाइज करते जाओ, तो चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, वो आपके दिमाग में बैठ जाएंगी अच्छे तरीके से। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। और जब कभी भी आप चीजें रिवाइज करोगे, समरी रिवाइज करोगे, तो हमेशा ध्यान में रखना है कि आप जोर जोर से बोल के करोगे, कि जितना ज्यादा बोलोगे, ठीक है, उतने आपके जितने भी सेंसेस, वो सारे सेंसेस क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे, और उतना ही चीज आपकी क्या हो जाएगी, लर्न क्या हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपको मेरे ख्याल से पूरी की पूरी चीजें मैंने समझा दी है, ठीक है। होप्स आपको पूरी चीजें क्लियर भी हो गई हो। तो ये तरीका अगर आप अपनाओगे, तो कोई भी अगर चैप्टर हो गया, कोई भी कहानी हो गई, आप बहुत ही आसान तरीके से चीजें आराम से अपनी कवर क्या कर सकते हैं। समझे, पूरा होप्स हो मेरे साथ आपको सब चीजें समझ में आ गया। तो होप्स चीजें क्लियर है। तो चलो मिलता है हमारी अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सके, आपके अपने प्रतिनिधि लेने में। जय हिंद दोस्तों।